नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। जैसा आप सबको पता है कि मैं आया हुआ हूं ब्रह्मा कुमारीज़ के वर्ल्ड हेडक्वार्टर माउंट आबू में, और यहां पे ज्ञान सरोवर में मेरी मुलाकात एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत से हुई है जिनके बारे में जब आपको पता लगेगा तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। उन्होंने अपने योग बल से ना सिर्फ बड़ी से बड़ी बीमारियों को हराया है, बल्कि वो एक मिसाल है इच्छा शक्ति की और अध्यात्म की ताकत की। तो हम बहुत जोरदार स्वागत करते हैं बीके सुभाष ज्ञान सरोवर जी का। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो भाई जी का पूरा नाम ही बीके सुभाष ज्ञान सरोवर है, तो ये जो प्रमाइसी से ये ज्ञान सरोवर कहलाता है, और इन्होंने अपने नाम में ही ज्ञान सरोवर लगा लिया है। ये वही प्रमाइसी से जो माउंट आबू के टॉप पर है। यहाँ पे ज़्यादातर एनआरआईस लोग या फॉरेनर्स लोग, ज़्यादातर ये लोग आते हैं, और यहीं पे हम सबके प्रिय और बेहद चहेते सूरज भाई जी का भी निवास है। तो सुभाष भाई, सबसे पहला सवाल, ब्रह्मा कुमारी से आप कब और कैसे कनेक्ट हुए? मैं जब केवल 4 क्लास का पढ़ता था तब मेरे बड़े भाई यहाँ माउंट आबू में आए थे और उनको इतना अच्छा लगा तो उन्होंने सोचा कि हम अपने घर में भी इसकी स्थापना करेंगे, एक छोटी सी संस्था। तो जब घर आए तो उन्होंने ये शुरुआत की और हम तो बहुत छोटे थे, तो धीरे 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 हमें थोड़ा समझ में आया और मैं पहली बार 1983 में 10वीं की परीक्षा दे के मैं यहाँ आया था और यहाँ मैं पहली बार में इतना 2 मास सेवा करने का चांस मिला। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जब यहाँ वातावरण, वाइब्रेशन, ये सब इतना अच्छा लगा तो मैं सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं 10th का एग्ज़ाम दिया, फिर 11 का, फिर 12 का, ऐसे करके 3-4 साल मेरा आना जाना में रह गया। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया 1986 रक्षाबंधन का दिन था। प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे कहा कि आप अब यहाँ रह सकते। तो ये यहाँ के जो वातावरण, यहाँ का आकर्षण और दादियों का प्यार, इसके कारण मैं यहाँ पहुँच गया है। प्रकाश मणि दादी ने आपको कहा, तो जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ माउंट आबू, तो लोग बहुत बात करते हैं प्रकाश मणि दादी की, उनके मैनेजमेंट की, उनकी शक्तियों की भी। आपके साथ कोई कोई विशेष, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा किस्सा जो आप दर्शकों को बताना चाहें प्रकाश मणि दादी से जुड़ा हुआ? जी, मैं पांडव भवन में सेवा करता था और सेवा करते हमारे पास जो लिफ्ट थी ना, वो लिफ्ट ख़राब हो गई। तो मैं प्रकाशमणि दादी के पास गया कि दादी जी लिफ्ट ख़राब हो गई है और अभी भोजन डाइनिंग में नहीं आया। तो प्रकाशमणि दादी ने कहा कि क्या, चलो मैं आती हूँ। तो प्रकाशमणि दादी खुद मेरे साथ आई और कमाल की बात है, जैसे ही दादी हमारे साथ आई 25-30 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और प्रकाशमणि दादी ने कहा कि जाओ सुभाष के साथ जाओ कि भोजन उठा के लेके आओ। और वो सारा भोजन टाइम पे आया और भोजन चालू भी हो गया। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा वाली कि इतनी बड़ी संस्था की हेड होने के बाद में एक मैं छोटा सा बच्चा, दादी मेरे साथ आके ये सेवा की। दादी की बात चली रही है, तो गुलजार दादी के साथ भी मैंने आपके कुछ फ़ोटोज़ देखे थे, और जानकी दादी अपने हाथ से कुछ खिला रही थी, तो वो भी बताइए। तो हमारा ये सौभाग्य रहा कि दादियों के साथ, क्योंकि हम भोजन खिलाने वाले लोग, वैसे कहते कि भोजन क्या है, छोटी सी सेवा है, लेकिन मुझे इसमें नज़र आया कि ये बहुत बड़ी सेवा है। और इसके कारण सारी दादियाँ हमारे पास भोजन करने आती थी और उनके साथ रहने का। तो मुझे याद है जब कैंसर के समय भी दादी जी मुझे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी। और हॉस्पिटल मतलब कैसे कि हॉस्पिटल से एक कमरा था, वहाँ से मिलके दूसरी जगह गई और वहाँ दादी को पता चला सुभाष हॉस्पिटल में। तो दादी ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि देखो मेरे से एक भूल हो गई, मैं यहाँ मुंबई में आने के बाद भी आपको मिल नहीं पाई। तो दादी ने जो फ़ोन किया वो मेरे एकदम दिल में ऐसी बात लगी और मुझे पूरा रात नींद नहीं आया। और दादी का जो प्यार, मैंने कहा दादी इतनी बड़ी हस्ती है, दादी ने मुझे फ़ोन किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो दर्शकों, दो बहुत बड़ी चीज़ें सुभाष भाई ने बताई। इन्होंने बोला कि भोजन एक सेवा है, भोजन खिलाना एक सेवा है। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई हम खाना बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं किचन में, ये कह रहे हैं वो एक सेवा है, वो तो करनी ही है, उसको कुछ मान ही नहीं रहे। और दूसरी बात, दादी जी जो इतना बड़ा संस्थान चलाती है, उनको इतना भी पता होता है कि कौन से व्यक्ति इतने बड़े संस्थान में यदि कहीं पे बीमार है तो कहाँ पे एडमिट, और उनसे बातचीत की जाए। ये दो बहुत अच्छी बातें आपने हमारी ऑडियंस तक पहुँचाई है। सुभाष भाई, एक एक वो वक्त जब आपको पता लगा कि आप कैंसर से पीड़ित हैं, और
तब आपकी मनोदशा क्या थी, और चूंकि आप ब्रह्मा कुमारी से तो पहले से ही जुड़े हुए थे, तो आपने कैसे उस पर विजय पाई? 2007 की बात है, यहाँ रामदेव बाबा आए थे। उन्होंने हमको प्राणायाम सिखाया, तो हम प्राणायाम करने लगे। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पेट में कोई गांठ है। डॉक्टर को दिखाया, उस फिर मुंबई में गए। मुंबई में जब बायोप्सी किया तो पता चला कि इसमें तो कैंसर है। अब मुझे ये पता नहीं था कि पॉजिटिव क्या और निगेटिव क्या। जब हम वो रिपोर्ट लेके ऊपर जा रहे थे तो मेरा भतीजा ने कहा कि आपको तो पॉजिटिव है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में उसने कहा कि पॉजिटिव होना, आपको कैंसर है। जब उसने कहा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया 1 मिनट के लिए। मैं बाबा के साथ, परमात्मा के साथ बात किया, बाबा ये शरीर भी आपका, मैं भी आपका, और जो कुछ करना है आपको करना है, मैं जो आप कहे वैसे। तो 1 ही मिनट के अंदर मैं एकदम शांत, साइलेंस हो गया। और मेरे मतलब चेहरे पे वो बात ही नहीं आई कि मुझे कुछ कैंसर है करके। और मैंने कहा कि जो डॉक्टर का काम है डॉक्टर करेगा, मेरा काम है मैं करूँगा, लेकिन मुझे इससे फ़ायदा लेना है। अब फ़ायदा क्या लेना है? तो जैसे ही कीमोथेरेपी शुरू हो गई, हो गया, तो पहले सबसे पहले मैंने कहा कि मैं, ये बीमारी मुझे आई है, मैं इसको फैलाऊंगा नहीं। तो मैं परिवार को किसी को भी नहीं बताया। तो उससे क्या हुआ, 3-4 मास तक मुझे तपस्या करने का चांस मिला। और 3-4 मास के बाद जब परिवार को पता चला, वो तो फ़ोन करके रोने लगे कि आपको इतनी बड़ी बीमारी है। तो मैं उसको हंसा था, अरे कोई नहीं, बीमारी थोड़ी है, वो तो कुछ भी नहीं है। और उनको चुटकुले सुनाता था, और इतना वो खुश हो जाते थे, सचमुच इसको कुछ हुआ ही नहीं। उसके कारण जो जो नेगेटिव वाइब्रेशन फैल रहे थे वो ख़त्म हो गए, और पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगे, और हमको इस बीमारी से निकालने में बहुत ईजी हो गया। ऐसे एक बार हमारे पास हमारी गुलजार दादी आए थे यहाँ मुंबई में। तो वही बात कि दादी ने एक वरदान दिया कि आपको जल्दी से जल्दी ठीक होके जल्दी से जल्दी सेवा में लग जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान था। ऐसे ही मैं जब कमरे में बैठा था, तो वहाँ हमारे पास जो अव्यक्त मिलन का प्रोग्राम होता है, 25,000 लोग वहाँ आए थे, डायमंड हॉल में बैठे थे। मैं अपने कमरे में बैठा था, क्योंकि कीमोथेरेपी होती है तो वीकनेस बहुत होती है। तो मैं बैठा था, तो अचानक बाबा के साथ मैंने बात किया, बाबा 25,000 लोगों को आप महावाक्य सुना रहे, मुरली सुना रहे, और मैं अकेला बैठा हूँ। मेरे आंखों से पानी आने लगा। और इतने में मैंने अनुभव किया कि वो ट्रांसलाइट से धीरे धीरे बाबा मेरे तरफ आए, मेरे पास बैठे, और जो महावाक्य उधर चल रहे वही महावाक्य बाबा ने मुझे सुनाया। तो ये मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक अनुभव था। और मैंने ये देखा कि ये बीमारी के समय मैंने परिवार के जो सदस्य थे वो 4 ब्रह्मा कुमारियाँ बनी बीमारी के समय। और इसी पीरियड जब हम ठीक हो गए, जो मेरा अनुभव सुनाने के लिए मुझे अमेरिका, यूरोप, ऐसे करीब करीब 17 देशों में जाना हुआ। और जहाँ भी जाते थे मुझे बोलते थे, आपका दूसरा मुझे ज्ञान नहीं सुनना है, आपका जो कैंसर का अनुभव है वही हमको सुनना है। तो ये मैंने बाबा को, परमात्मा के साथ बात करता हूँ। पहले तो मैंने भगवान को कभी ब्लेम नहीं किया कि मुझे क्यों बीमारी, मैं ही था क्या। ये मैंने उनको, बाबा के ऊपर ब्लेम नहीं किया। लेकिन उस बीमारी से मुझे फ़ायदा क्या हुआ वो मैं गिनाता हूँ, तो भगवान को मिलता, भगवान ये आपने मुझे बीमारी नहीं, ये तो आपने मुझे गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट जैसा मुझे ये यूज़ करने को मिला। और अभी भी मैं इतना खुश, इतना मस्त, कोई दवाई नहीं चल रही। मैं सिर्फ मेडिटेशन करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, और व्हीट ग्रास पीता हूँ। कंटिन्यू 10-12 साल से व्हीट ग्रास पीता हूँ, यही मेरी दवाई है। और मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तो सुभाष भाई ने बताया वीट ग्रास यानी कि ज्वार का जो जूस होता है, जो ज्वारे बोए जाते हैं उसका एक जूस होता है जो कैंसर में बहुत लाभदायक है। बाबा रामदेव का प्राणायाम से भी इनको फ़ायदा हुआ, मनोबल इन्होंने बहुत ऊंचा रखा, बाबा की लाइट ने इनको टच किया, और उस मनोबल की वजह से, और वो मनोबल क्यों ऊंचा था, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे, आप मेडिटेशन करते थे, आप राजयोग की ताकत समझते थे। और हम ये नहीं कहते कि आपको कोई बीमारी हो तो आप सिर्फ योग या अध्यात्म के भरोसे रहें। आप अपना अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छी दवाइयाँ लीजिए, लेकिन आपको जल्दी ठीक होना हो और दवाइयों को और पावरफुल बनाना हो तो योग जरूर करिए। सुभाष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आशा है आपकी ये कहानी जो है ये लोगों को प्रेरित करेगी, और लोग इससे मोटिवेट होंगे मेडिटेशन के लिए। आप देख रहे हैं एमपी लाइव, मैं माउंट आबू
राजस्थान से मेरे साथ है कैमरा पर्सन आयुष मिश्रा। हमसे जुड़े रहिएगा।